हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में तायोंग और जंगकुक की ज़िंदगी में कई सारे बड़े बड़े चेंजेस आ चुके थे। यहाँ तक कि तायोंग और जंगकुक ने 6 महीने से एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी। जंगकुक कहाँ है ये तायोंग को भी नहीं पता था, और तायोंग कहाँ है इसकी कोई खबर जंगकुक को भी नहीं थी। जंगकुक तो बस दिन रात शराब और सिगरेट के नशे में ही डूबा हुआ रहता था। जंगकुक ने कई सारी दौलत तो कमा ली थी, लेकिन जंगकुक के पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वो बस अपने मरने का इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग जो है वो मर मर के जी रहा था। तायोंग 6 महीनों से एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पर तायोंग के कज़न ब्रदर जेहोप उसका ध्यान रखते हैं। जेहोप अपने कैबिन में बैठकर काम ही कर रहे थे कि तभी तायोंग जो है वो अपने 6 मंथ ओल्ड बेबी बम पर हाथ रखते हुए जेहोप के कैबिन में आता है। तायोंग जेहोप को देखकर अपनी लो ट्यून में कहता है, यंग। तायोंग की आवाज़ सुनकर जेहोप अपनी पलकी ऊपर करता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी सनशाइन स्माइल के साथ कहता है, यस्ती, तुम यहाँ क्यों है? अपने रूम में बैठकर रेस्ट करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ वहाँ घूमा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तायोंग जो है वो अपने बेली बम पर हाथ रखता है और तायोंग जेहोप के टेबल के पास आकर उससे कहता है, यंग, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने कहा था ना कि मुझे जॉब करनी है। क्या आपने मेरे लिए कोई नौकरी तलाश की है? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपने चश्मे अपनी आँखों से उतार कर तायोंग से कहता है, दी, मैंने कहा ना तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठा सकता हूँ। तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ और प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बेबी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, यस हंग, आई नो, आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेरा और मेरे बेबी का ख्याल रख सकते हैं। मुझे तो आप पर इतना भरोसा है कि मैं कल मर भी जाऊँ तो आप मेरे बेबी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जेहोप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जेहोप तायोंग से कहता है, ते मैंने कितनी बार कहा है ऐसे नॉनसेंस बातें करना बंद करो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूँगा। मैं तो पहले ही तुम्हारा ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन बेबी के लिए रुका हुआ हो क्योंकि तुमने मुझे मना किया है, वरना तुम्हारे से ज़्यादा मेरे लिए और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जेहोप से कहता है, थैंक यू हंग, अपनी ज़िंदगी में मुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए। लेकिन मैं खुद भी अपने बेबी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ उसके साथ नहीं रहूँगा तब मैं उसके लिए थोड़ी सी सेविंग्स करना चाहता हूँ। जितना भी टाइम मेरे पास है मैं अपने बेबी के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। पता नहीं कल को मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ अपने बेबी के फ्यूचर के लिए काम करना चाहता हूँ। तो क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे? प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपकी तो कितनी जगह पहचान है, मुझे पता है आपकी पहचान में कोई अच्छी नौकरी ज़रूर होगी। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ये कहने के बाद जेहोप एक लेटर को तायोंग के हाथों में देकर कहता है, ये लो और इस कंपनी के एड्रेस पर चले जाना। यहाँ पर मेरा दोस्त मिनियुंगी काम करता है, वो ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई जॉब लगवा देगा। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर जॉब डिफ़िकल्ट हो या फिर तुम्हें कहीं पेन महसूस हो तो तभी वो जॉब छोड़ देना, ठीक है? तायोंग अपने हाथों में वो लेटर लेकर जेहोप से कहता है, थैंक यू यंग,
मैं पता नहीं आपका एहसान कब चुका पाऊँगा या फिर चुकाने के लिए ज़िंदा रह भी पाऊँगा या नहीं। तायंग की ये बात सुनकर जेहोब अपनी सीरियस ट्यून में कहता है, ती बार बार ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। अगर वो तुम्हारी ऐसी बातें सुन लेगा तो उस पर क्या बीतेगी। हाँ, तुम तो इतनी आसानी से उम्मीद कैसे हार सकते हो। तुम एक बच्चे को जन्म देने वाले हो और तुम्हारे अंदर तो कई सारी पावर होनी चाहिए। सो प्लीज़ अपने हाथों से अपने आप को वीक मत बनाओ और जाके अपनी जॉब करो। तुम यही चाहते थे ना, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब तुम्हें इस पे चलना पड़ेगा। जेहोब की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है यंग, मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद तायंग उस लेटर को लेकर रीड करने लगता है। लेटर पर कंपनी का नाम नहीं बल्कि उसके ओनर का नाम लिखा हुआ था, जेके कॉर्पोरेशन, जिसे पढ़कर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लेटर अपने हाथों में लेकर कहता है, इस कंपनी का नाम तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना और जब मेरे फादर भी कंपनी में काम करते थे, उनकी इतनी बड़ी कंपनी है, तभी भी मैंने उनके मुँह से इस कंपनी के बारे में क्यों नहीं सुना। शायद कोई नई कंपनी ओपन हुई होगी। ये बात कहकर तायंग अपने हाथों में वो लेटर लेकर वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जेहोब अपने लैंडलाइन से युंगी को फ़ोन करता है। युंगी जियोन ऑफिस से फ़ोन रिसीव कर जेहोब से कहता है, यस हंग, आपने मुझे क्यों कॉल किया। युंगी की ये बात सुनकर जेहोब स्माइल करता है और उससे कहता है, युंगी, आज मेरा कज़न ब्रदर तुम्हारे बॉस की कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहा है। वो प्रेग्नेंट है और बहुत ज़्यादा बीमार भी है। क्या तुम जो है वो अपने बॉस से उसके बारे में कह सकते हो? प्लीज़, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। जेहोब की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, डोंट वरी हंग, मैं आपके कज़न ब्रदर के बारे में जेके से बात कर लूँगा। वो बहुत अच्छा है और वो आपकी प्रॉब्लम समझकर आपके कज़न ब्रदर को भी कोई ना कोई जॉब दे देगा। आप चिंता मत कीजिए। युंगी की ये बात सुनकर जेहोब स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, तुम बात कर लेना। वो कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचता होगा। जेहोब की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर जेके से बात कर लेता हूँ। ये कहने के बाद युंगी फ़ोन रख देता है और अपने हाथों में फ़ाइल लेकर जंगकुक के कैबिन में आता है। जंगकुक जो है वह अभी भी अपने कैबिन में बैठकर सिगरेट पी रहा था। पूरे कैबिन में बस स्मोक का धुआं ही था और शराब की 2 खाली बोतल जो जंगकुक ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था। युंगी जंगकुक के कैबिन में आता है और जंगकुक को इस हालत में देखना युंगी के लिए कोई नई बात नहीं थी। हर रोज़ जंगकुक इसी हालत में युंगी को मिलता था। युंगी जंगकुक के टेबल के पास आता है और उससे कहता है, फॉर गॉड से जेके, इट इज़ योर ऑफिस, ना कि ये कोई बार है। देखो, हर जगह बस शराब की बोतलें ही बिखरी हुई है। और ये क्या कोई सच में कैबिन रूम है जहाँ पर तुम काम करते हो? देखो, हर जगह बस सिगरेट का धुआं ही भरा पड़ा है। यहाँ तो सांस लेने में भी मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और तुम यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हो। कैसे जेके, कैसे? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नशीली आंखों के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैंने इसमें जीना सीख लिया है। यही धुआं मुझे जीने का सहारा लगता है। इसी को रोज़ महसूस कर कर मैं जीता हूँ। अगर शराब ना हो तो मैं तो मर जाऊँ। मुझे अब भूख प्यास कुछ नहीं लगती। मुझे बस शराब और सिगरेट से ही मतलब है, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ नशे में रहूँ और मुझे इसकी याद ना आए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी जंगकुक से कहता है, प्लीज़, वो लड़का कहाँ है, किसके साथ है, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो अपनी लाइफ पता नहीं किसी रईसज़ादे के साथ एंजॉय कर रहा होगा और तुम यहाँ उसके चक्कर में अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हो। देखो खुद की हालत,
क्या बना लिया है तुमने खुद को? सुबह उठते हो तो शराब पीते हो, शाम में सोते हो तो शराब पीते हो। ऐसे तो एक ना एक दिन कर कर तुम मर जाओगे। और वो लड़का जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, वो हंसी खुशी अपनी पूरी लाइफ हर रोज़ नए नए लड़के चेंज कर कर गुजारेगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने हाथों में से सिगरेट फेंक कर युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं गिरता कि वो कहाँ है और किसके साथ सो रहा होगा। ये मेरी गलती है कि मैंने उस जैसे लड़के से प्यार किया, उस जैसे लड़के पर अपना टाइम बर्बाद किया, उस जैसे लड़के को अपना दिल दिया। ये मेरी ही गलतियों की सज़ा है जो मैं आज ऐसी हालत में हूँ, और मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि वो लड़का कहाँ है। मैं बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहूँगा। अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि शायद ये पेन मैं डिज़र्व करता हूँ। ये मेरी सज़ा है उससे प्यार करने की। और यहाँ आप जो है वो मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए। और आप यहाँ किस लिए आए थे मुझे वो बता दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है। युंगी जो है वो जंगकुक को समझा समझा के थक गया था, लेकिन जंगकुक युंगी की बात मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। युंगी जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। जेहोफियांग का कॉल आया था, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि उनका कज़न ब्रदर यहाँ पर इंटरव्यू देने आने वाला है, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि उसे नौकरी दे दी जाए क्योंकि वो बीमार है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, लेकिन मैं सारी पहले उसकी फ़ाइलें और क्वालिफ़िकेशंस चेक करूँगा, तब जाके मैं उसे जॉब दूँगा। वो आपके फ्रेंड का कज़न है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की रिक्वेस्ट पर मैं उसे जॉब दे दूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो उसे जॉब दे देना। ये कहने के बाद युंगी जो है वो जंगकुक के कैबिन से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अगेन अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर अगेन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ तायंग जो है वो जेकी की कंपनी में आने के लिए टैक्सी में बैठा ही था। तायंग जो है वो जंगकुक के कंपनी का एड्रेस टैक्सी ड्राइवर को दे देता है और जेके की कंपनी में जाने लगता है। तायंग को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जिस इंसान को उसने 6 महीने पहले छोड़ा था वो आज फिर से उससे मिलने वाला है। तभी तायंग को अपनी बेली में कुछ फील होता है। तायंग जो है वो अपने पेट पर अपना हैंड रख कर कहता है, बेबी तुम डरो मत, मैं जानता हूँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी अम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे पूरी दुनिया क्यों नहीं हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन आई एम ऑलवेज विथ यू। चिंता मत करो, मैंने होबी हंग से बात की है और मुझे आज कोई ना कोई काम मिल जाएगा। होबी हंग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अभी तक मेरा ध्यान रखा है, लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मैं किसी को बोझ बनने नहीं देना चाहता हूँ तुम पर, और जब मैं चला जाऊँगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे अप्पा के हाथों में सौंप दूँगा। तुम्हें अपने से ज़्यादा तुम्हारे अप्पा का ध्यान रखना है, क्योंकि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें संभालना होगा। ये कहने के बाद तायंग अपने आंसू पोंछता है और अपनी बेली को बड़े ही प्यार से पैट करने लगता है। और कुछ देर बाद जो है वो तायंग जंगकुक के कंपनी में पहुंच जाता है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, और तायंग प्रेग्नेंट भी था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो गया था। इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारे लड़के और लड़कियां पहले से ही मौजूद थे, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा था। तायंग जो है वो किसी से कुछ नहीं कहता है, बस अपना हेड नीचे कर अपने नंबर आने का वेट कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट तायंग के पास आती है
और तायंग को प्रेग्नेंट देखकर बड़ी ही स्वीटली उससे कहती है, सर नेक्स्ट आपका नंबर है, आप कैबिन में जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, थैंक यू मैम। रिसेप्शनिस्ट तायंग की तरफ देखकर कहती है, सर क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? आप प्रेग्नेंट हैं, क्या मैं आपको कैबिन तक छोड़ दूँ? रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, नहीं मैम, आई एम एब्सोल्युटली फ़ाइन। आपने मुझसे यही पूछा, ये भी मेरे लिए बहुत बात है। तायंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट तायंग को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। तायंग जो है वो अपने एक हाथों में फ़ाइल और अपनी दूसरी हैंड को अपने बेली बम्प पर रखकर जंगकुक के कैबिन में नॉक करता है। जंगकुक के कैबिन में अभी भी स्मोक का सारा धुआं फैला हुआ था और जंगकुक शराब भी पिए जा रहा था। जंगकुक डोर की आवाज़ सुनकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। तायंग को यह आवाज़ कुछ सुनी सुनी लगती है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नशे में था, जिससे उसकी आवाज़ जो है वो किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल था। तायंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन तायंग फिर भी खुद को संभाल कर हिम्मत करता है और जंगकुक के कैबिन के अंदर आ जाता है। जंगकुक के कैबिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं भरा हुआ था, जिससे जंगकुक की शक्ल भी देखना तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और सिगरेट की धुएं की वजह से तायंग को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन तायंग जो है वो जैसे तैसे कर जंगकुक के टेबल के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कहता है, हेलो सर। तायंग की वॉइस सुनकर जो है वो जंगकुक के बॉडी में अचानक से एक शिवरिंग महसूस होती है। जंगकुक की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा फास्ट धड़कना शुरू कर देती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक का धुआं काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए जंगकुक भी जो है वो नशे की हालत में तायंग के फेस की तरफ ठीक तरीके से देख नहीं रहा था। तायंग जो है वो जंगकुक को अपनी फ़ाइल देखकर कहता है, सर ये मेरी फ़ाइल है। जंगकुक तायंग के हाथों में से फ़ाइल लेकर उसे चेक करने लगता है। तायंग बैठने ही वाला था कि तभी जंगकुक उससे कहता है, बैठो मत, मैंने तुमसे बैठने के लिए नहीं कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और खड़े रहकर ही जंगकुक की तरफ देखने की कोशिश करता है। जंगकुक जो है वो जैसे ही तायंग की फ़ाइल ओपन करता है, जंगकुक की मानो पूरी दुनिया एक झटके में पलट कर ही रह जाती है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के से वो इतना ज़्यादा नफ़रत करता है, जिस लड़के से वो इतने दिनों तक पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, वो लड़का फिर से उसके सामने एक न एक दिन आकर खड़ा हो जाएगा। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। और कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसे ज्वाइन करवा दूँगी। आप इसमें जो है वो आराम से महीने के 10-20 हज़ार कमा सकते हो, वो भी सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस कर। ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर मुझे कमेंट कर बताएगा। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, एपर